हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन दृष्टिकोण में। मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज संडे है और प्रत्येक संडे हम लोग जो है करंट अफेयर्स सेगमेंट को देखते हैं। आज जो है फरवरी के करंट अफेयर्स में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बता चुका है। उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देखेंगे और समझेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है हम आज के दिन जो पुलवामा में हमारे वीर भारतीय सपूत जो है शहीद हुए थे, उनके लिए नम आँखों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे देश के जवान ही हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने प्राणों के न्यौछावर करने के लिए जो है हमेशा ही तैयार रहते हैं। और उन्हीं के बदौलत जो है हमारे देश की सीमाओं का सुरक्षा होती है और हम लोग भी अपने आप को महफूज पाते हैं। इसलिए हम लोग जो है उनके प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव हमेशा ही रखें, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ सामान्य लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी वेदना सोशल मीडिया रहे या किसी भी माध्यम से उन लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हर एक नागरिक का ये परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम लोग उससे जो है कह सकते हैं भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहें। उसे ये महसूस होना चाहिए, उन जवानों को ये महसूस होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक बन पाता है, ठीक है, हम लोग हमेशा ये प्रयास करें कि जवानों को जितना भी मोरल सपोर्ट हो सके उतना करने का प्रयास करें, क्योंकि वो है तो देश है, देश है तो हम हैं। मातृभूमि की रक्षा या सुरक्षा सिर्फ जवानों के ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, प्रत्येक एक नागरिक के ये जिम्मेदारी का जो है उसका कह सकते हैं बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लेने में अपनी भागीदारी जो है अपना निभानी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देखते हैं। मोरक्को व इजराइल के बीच जो है राजनयिक संबंध हेतु जो है सहमति बनी। तो देखिए, इजराइल से जो जितने भी अरबियन कंट्री थे वो जो है एक तरीके से कह सकते हैं यहूदी की कंट्री है, तो जितना भी इस्लामिक कंट्री है वो कहीं ना कहीं इससे मनमुटाव जो है इससे रहा है हमेशा से। लेकिन अब जो है अमेरिका के प्रयास से देखेंगे आप कि पहले यूएई आगे आया, फिर बहरीन आगे आया, फिर सूडान आया, और अभी जो है हाल में मोरक्को भी जो है इससे राजनयिक संबंध जो है स्थापित करने में जो है कह सकते हैं सहमति बनी है। उज्बेकिस्तान के साथ जो है भारत का आभासी जो है शिखर वार्ता हुआ, ये 11 दिसंबर 2020 में। अब जितने भी जैसे आभासी शिखर वार्ता या जितने भी कह सकते हैं कि वार्ता होती है, ठीक है, ये तो हो गया कि मतलब कह सकते हैं वेबिनार के तहत, या ऐसे भी जो भी कंट्री में जाते हैं या फिर वहाँ की कंट्री दूसरे देश के जो है हमारे देश में आते हैं, तो वहाँ का जो देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी उसके प्रतिनिधित्व करते हैं उसका नाम याद रखना बेहद जरूरी है। जैसे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शावकत मिर्जियोयेव। ठीक है, शावकत मिर्जियोयेव, इसे याद रखेंगे। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई जो है पहले का जो किया गया था आंकलन, अब उससे जो है 3 फुट जो है उससे बढ़ गया है। अब कितना हो गया? 8848.86 मीटर। यही 86 मीटर जो है अब इसमें जो है इंक्रीजमेंट हुआ है, जो फुट में यदि कन्वर्ट करेंगे 3 फुट के आसपास जो है बढ़ा है। ठीक है, ये ताज़ा अनुमान जो है 23 दिन में जो है चंद्रमा की सतह से मिट्टी व चट्टानों के नमूने लेकर धरती पर, क्योंकि हमने जो है जनवरी के पीडी में आपको बताया था कि उस समय प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, चाइना के द्वारा। कौन सा, क्या है चाइना के यान का नाम? ये है, ठीक है, चांग-ई 5 मिशन जो है वो भेजे थे। कब भेजे थे? 23 नवंबर को प्रक्षेपित किया था और 16 दिसंबर को लौटा। ठीक है, तो ये जो है 23 दिन तक रहा। 23 नवंबर को भेजा और 16 दिसंबर को आया, 23 दिन हुआ टोटल। तो वो जो है सफलतापूर्वक लेके जिस मोटिव से भेजा गया था उसको सफलतापूर्वक इन्होंने जो है कार्य संपादित किया। चांग-ई 5 मिशन जो था चाइना का। 6 वर्ष में जो है रियुगु क्षुद्र ग्रह की मिट्टी का नमूना लेकर के जो है जापान का हायाबुसा 2, ठीक है, इसे याद रखेंगे, हायाबुसा 2 जो अंतरिक्ष यान है वो लेकर के लौटा। इसको प्रक्षेपित कब किया गया था? हायाबुसा 2 को 3 दिसंबर 2014 को भेजा गया था और 5 दिसंबर 2020 को लौटा। ये भी सफल रहा अभियान। चीन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्या नाम है? गाओफेन 14, गाओफेन 14 का प्रक्षेपण जो है किया गया है। ठीक है, 5 दशक पश्चात चंद्रमा की सतह पर जो है मानव भेजने का जो है अमेरिका का आर्टेमिस मिशन,
क्या नाम है इस मिशन का? आर्टेमिस मिशन। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि 18 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा, जिसमें हमारे भी भारतीय मूल का एक उसमें अंतरिक्ष यात्री होंगे। उसका क्या नाम है? राजाचारी। ठीक है, राजाचारी है जो इसमें अंतरिक्ष 8 अंतरिक्ष यात्री में वो भी शामिल होंगे। और ये इसका कब प्लान है? ये 2024 का जो है प्लान है भेजने का। ठीक है, 5 दशक मतलब 50 साल बाद ऐसी मतलब बातें दोहराई जाएगी, कह सकते हैं 2024 में। रूस द्वारा अपने सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट, क्या नाम है? अंगारा A5, रूस का है ये। ठीक है, ये याद रखेंगे कि रूस का जो है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट का नाम जो है अंगारा A5 जो है का दूसरा परीक्षण किया गया। ये कब किया गया? 14 दिसंबर 2020 को। भारतीय मूल के अंतरिक्ष विज्ञानी, अभी हमने बताया इधर नीचे में कि क्या नाम है? राजाचारी। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए हर एक कंट्री का जो है कह सकते हैं कि अपना बनाने का प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बने, जिसमें से भारत भी है या फिर रसिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी, जो डेवलप्ड कंट्री है। और वो जो है कह सकते हैं अपने अपना जो है अंतरिक्ष में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जो है स्थापित किया हुआ है। ठीक है, के लिए स्पेस एक्स की तीसरी उड़ान जो है वो अंतरिक्ष यात्री मतलब के लिए उड़ाएगा। ठीक है, तीसरी उड़ान मतलब होगा ये, जिसमें से कह सकते हैं कि तीसरी उड़ान में जो जाएगा, ठीक है, पहला उड़ान और दूसरी उड़ान में जो है कोई भी मतलब कह सकते हैं ये इसमें शामिल नहीं है राजाचारी। तीसरी उड़ान में जो शामिल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, दूसरा उड़ान जो है कब से? 21 मार्च 2021 को मतलब किया जाएगा। ठीक है, और पहला जो है इससे पहले किया गया। अभी जैसे मान लेते हैं कि तीसरी की यदि बात करेगा, मध्य जो है 2021 के बीचों बीच लगभग जून जुलाई के आसपास ये भेजा जाएगा। ये तीसरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारतीय मूल का जो राजाचार्य है वो भी शामिल होंगे। ठीक है, एस्टोनिया, पराग्वे व डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशन स्थापित होंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे कि एस्टोनिया हो गया, पराग्वे हो गया और डोमिनिकन जो गणराज्य है उसमें जो है क्या होगा? भारतीय मिशन इसमें स्थापित किया जाएगा। UNDP जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कि मानव विकास रैंकिंग जो है जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 131वां स्थान है। UNDP में भारत का स्थान 131वां है। और सबसे पहला स्थान यदि पूछा जाए तो ये नॉर्वे का है। ये 16 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। 1 जनवरी 2021 से 2 वर्ष के लिए भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बन चुका है, जो कि कह सकते हैं कि 2021 हुआ तो 22-23 यानी 2023 तक, या कह सकते हैं 2022 तक ही रहेगा, लास्ट दिसंबर तक, 31 दिसंबर या कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल पूरा होगा तो फिर खत्म, क्योंकि 1 साल पूरा 21 में चले जाएगा, फिर 22 का जो होगा लास्ट 31 दिसंबर उस समय तक में खत्म होगा। अब आता है बात क्या कि सुरक्षा परिषद की बात आई है, तो सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद में बेसिकली 15 देश शामिल होता है, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य का हमने एक ट्रिक बनाया है जिसे आप देखेंगे। जैसे अब्रू चीफ का नाम सिर्फ जो है याद रखेंगे, अब्रू चीफ, ठीक है। तो ये अस्थायी सदस्य में जितने 5 कंट्री शामिल है, ये अब्रू चीफ सिर्फ नाम याद रखेंगे तो हो जाएगा। अ से मतलब अमेरिका, ब से मतलब ब्रिटेन, रूस हो गया, ची से मतलब चीन हो गया, एफ से मतलब फ्रांस हो गया। तो इसे याद रखेंगे एक वर्ड अब्रू चीफ, तो 5 अस्थायी देश का नाम याद रह जाएगा। भारत व बांग्लादेश के बीच जो है आभासी शिखर वार्ता हुआ, कब? ये 17 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ और इसके प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। भारत एवं वियतनाम का भी आभासी शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें बैठक हुआ। इसमें जो है 21 दिसंबर 2020 को मतलब ये बैठक हुई और इसका जो है प्रधानमंत्री का क्या नाम है? गुयेन सुआन फुक, ठीक है, गुयेन सुआन फुक। इस तरह से जो है आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी जो है समाप्त हो गया। एक बार यदि पुनः रिकैप करना चाहें, रिकॉल करना चाहें तो कर लेते हैं कि मोरक्को व इजराइल के बीच जो है राजनयिक संबंध जो है स्थापित हुआ। इससे पहले जो है यूएई, बहरीन और सूडान भी जो है इससे राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के साथ भारत का आवासीय शिखर सम्मेलन जो है, शिखर वार्ता जो है 11 दिसंबर 2020 को हुआ। देखिए शिखर वार्ता जो भी होता है ना, वार्ता या कह सकते हैं बैठक, तो 2 कंट्री की वजह सम्मेलन की जब बात होती है 1 से 2 से 3 4 मतलब हो सकते हैं कंट्री उसमें शामिल, ठीक है, तभी वो सम्मेलन बनता है। राष्ट्रपति जो है यहाँ का उज्बेकिस्तान का कौन है? शावकत मिर्जियोयेव। एवरेस्ट का जो है ऊंचाई बढ़ गया है कितना? 3 फुट
ये क्या मीटर में क्या है तो 0.86 मीटर, ठीक है। 23 दिन में जो है चंद्रमा की सतह से कौन लौटा? चीन का जो है चांग E5 मिशन जो है सफलतापूर्वक जो है ये लौट आया। 23 नवंबर को प्रक्षेपित किया, 16 दिसंबर को लौट गया। और 6 वर्ष के बाद जो है क्षुद्र ग्रह जो मतलब रियुगु नाम है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह का जो मिट्टी लेकर के रियुगु क्षुद्र ग्रह का नाम है, ठीक है, रियुगु, इसे ध्यान में रखेंगे। ये इसलिए नाम दिया गया होगा इस तरीके का, जो जापान का है तो रियुगु। इसी का जो है मिट्टी लेकर के, इसी का मिट्टी का नमूना लेकर के लौटा कौन? तो इसका अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? हायाबुसा 2। ये 3 दिसंबर 2014 को भेजा गया और 5 दिसंबर 2020 को लौटा। चीन का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है क्या नाम है? गाओफेन 14 का प्रक्षेपण किया गया। 5 दशक पश्चात जो है चंद्रमा की सतह पर जो है मानव भेजने का जो अमेरिका का जो है कौन सा मिशन है? ये आर्टेमिस मिशन है, जो 2024 में भेजा जाएगा, जिसमें भारतीय जो है अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगे। उसका नाम है राजाचारी। भारतीय मूल के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल के हैं, लेकिन नागरिकता जो है अमेरिका का ही है। रूस द्वारा अपने सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट अंगारा A5 का जो है दूसरा परीक्षण 14 दिसंबर 2020 को किया गया। भारतीय मूल का अंतरिक्ष विज्ञानी राजाचारी जो इसके बारे में बताएं, तीसरी उड़ान में जो ये भी शामिल होंगे। एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन में जो गणराज्य में भारतीय मिशन जो है स्थापित किया गया। UNDP में जो है भारत का स्थान 131वां है, ठीक है, और सबसे पहला स्थान पे नॉर्वे है। 1 जनवरी 2021 से 2 वर्ष के लिए भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बन चुका है। जो ये कमा था, ये 8वीं बार ये कुल मिला के बने हैं, ठीक है। टोटल अब तक जो है 8वीं बार अस्थायी सदस्य बन चुके हैं सुरक्षा परिषद का, और इसका अस्थायी सदस्य 5 देश के बारे में बता चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो आवासीय शिखर वार्ता हुआ कब? ये 17 दिसंबर 2020 को। इसका जो है प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। भारत व वियतनाम का आवासीय शिखर बैठक जो है कब हुआ? ये 21 दिसंबर 2020 को, और इसके PM का नाम गुएन सुआन फुक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में भी जो है हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम कह सकते हैं आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे, फिर नवीनतम, फिर जो है रेस्ट जो बच्चा जैसे खेलकूद हो गया, और फिर वन लाइनर, ठीक है। इस तरीके से जो है आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हुआ। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।